हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज की क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास से हम लेटर राइटिंग करना सीखेंगे, साथ ही लेटर का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो भी सीखेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी टाइप का लेटर हो, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो, वो आप आसानी से इजीली और पूरा राइट तरीके से राइट वे में उसको लिख पाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और देखें। सबसे पहले लेटर राइटिंग का जो पार्ट है क्लास 9 से 12 तक की सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, लिखा है यू आर रुद्र प्रताप लिविंग एट बालाजी कॉलोनी इन झालावाड़। राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अगेंस्ट द थेफ्ट एंड स्ट्रीट क्वेरल्स गोइंग ऑन इन योर लोकेलिटी। आपकी जो कॉलोनी है, लोकेलिटी है, कॉलोनी, लोकेलिटी या टाउन लिखा हुआ आ सकता है, स्ट्रीट लिखा हुआ आ सकता है। तो आप कोई कॉलोनी में थेफ्ट और स्ट्रीट क्वेरल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करनी है पुलिस सुपरिटेंडेंट को। तो देखो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और बाकी जो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उन्हें हमें पिकअप करना है और इनका जो सही वे है, फॉर्मेट है, उसमें हमें लिखते जाना है। तो देखो, लेटर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो लेटर राइटिंग है वो आपकी एक पेज, जो कंप्लीट पेज है वो कवर करना है। जिस पेज में आपने लेटर लिखा है उसमें और जो एक्स्ट्रा जो दूसरे क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं देने, मतलब एक पेज में ओनली लेटर ही लिखना है। स्टार्ट करना है, स्टार्ट होगा हमारा लेटर यहाँ से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है और आगे लिखी है बालाजी कॉलोनी। बालाजी कॉलोनी आपको नाम दिया गया था, ये नंबर है आपके मकान नंबर, मतलब आपको कोई एक नंबर लिखना है, या तो वो आपके क्वेश्चन में मिल जाए या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर यहाँ पर डिजिट लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे बालाजी कॉलोनी, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, और ये कॉलोनी कहाँ पर है, झालावाड़ में। इन दोनों को 1 बाय 1 करके एक एक लाइन में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जो पूरी लाइन है उसको खाली छोड़ देना है, और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आपको लिखनी है डेट, जिसमें लिखा हुआ है 6 मार्च 2023, मतलब 6 मार्च 2023। ये आपको इस वे में लिखना है, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्च 06, उसके बाद कोमा और उसके बाद 2023। ये दोनों वे जो डेट लिखना है वो आपको इन दोनों में से किसी एक तरीके में से ही लिखना है, दूसरा कोई तरीका आपको यूज में नहीं लेना। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन खाली छोड़ देनी है, मतलब पूरे लेटर में आपको सिर्फ 2 लाइन छोड़नी है। एक तो डेट लिखेंगे उससे पहले वाली लाइन, और एक डेट लिखने के बाद वाली लाइन। इन 2 लाइन को ही आपको खाली छोड़ना है, इनमें कुछ नहीं लिखना और आगे बढ़ जाना है। आगे देखो, अब यह है कि लेटर किसको लिखना है, तो ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखना है, जो कि कहाँ के होंगे, झालावाड़ के। ये हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखो एक बार, सबसे पहले हमने अपना खुद का सेंडर से एड्रेस लिख दिया, उसके बाद डेट मेंशन कर दी, किस डेट को ये लेटर लिखा गया। उसके बाद जो रिसीवर है उसके बारे में हमने यहाँ पर पूरी डिटेल लिख दी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप या तो पहले सर लिखो और उसके बाद सेकंड लाइन में सब्जेक्ट लिखो, या फिर पहले सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके बाद सर मैडम जो भी आप लिखें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखा हमने सर, फिर लिखा हमने सब्जेक्ट की हम किस बारे में लेटर लिखने जा रहे हैं, तो लिखा है थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वेरल्स इन और लोकेलिटी। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसमें भी हमें ये बात दी गई थी, थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वेरल्स गोइंग ऑन इन योर कॉलोनी। योर को हमने किस में बदल दिया, आर में बदल दिया। तो ये सब्जेक्ट था, यहाँ से हमने उठा के लिख दिया। या देखो, आपको देखना है सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो जहाँ भी अगेंस्ट लिखा हुआ मिल जाए उसके जस्ट बाद में हमारा सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। सब्जेक्ट लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से, जहाँ सब्जेक्ट लिखा उसके जस्ट नीचे, यहाँ से लिखना कुछ नहीं, जहाँ से जिस जगह से सब्जेक्ट का एस स्टार्ट हुआ है वहीं से हम लेटर की जो अगली लाइन है वो स्टार्ट करेंगे। तो लिखा है रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट। आप याद मान के चलें, इस बात को याद रखें कि जब भी आप कोई भी कंप्लेनिंग लेटर लिखें तो ये लाइन हर लेटर में सेम रखनी है आपको, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट। और अबाउट के बाद हमें क्वेश्चन में पूरा जो हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर ऐसे का ऐसा सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे। देयर हैव बीन 3 केसेज ऑफ थेफ्ट विद इन ए मंथ इन द लोकेलिटी। अब आप बताएंगे कि हमारा सब्जेक्ट ये है, इस बारे में लेटर लिख रहे हैं, और आपको और कौन सी प्रॉब्लम होने जा रही है वो साथ में लिख सकते हैं। तो लिखा है देयर हैव बीन 3 केसेज ऑफ थेफ्ट विद इन ए मंथ इन द लोकेलिटी। वह जो हमारी कॉलोनी है उसमें विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ही 3 चोरी के केसेज है, थेफ्ट के केसेज है वो सामने आ गए हैं। द केसेज हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस।
फिर हम लोगों ने क्या किया, वो जो केस था वो रिपोर्ट किया कहाँ पर, पुलिस को, मतलब पुलिस में बताया, बट नो रिजल्ट, लेकिन हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। देर आर सम बैड एलिमेंट्स इन आवर लोकेलिटी, भाई कुछ बैड एलिमेंट्स है, मतलब कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग हमारी कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट है। आगे लिखा सम हाउ और द अदर, कि किसी न किसी प्रकार से, दे क्वेरल विथ वन अनदर, वो एक दूसरे से बिना वजह किसी न किसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेनी टाइम्स दे मोलेस्ट द लेडीज एंड यंग गर्ल्स, तो वो क्या कई बार क्या करते हैं, मोलेस्टिंग करते हैं लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ। दे आर न्यूसेंस टू द पीस लविंग पर्सन, न्यूसेंस का मतलब वो खतरा बने हुए, परेशानी बने हुए, पीस लविंग पर्सन मतलब ऐसे लोग जो शांति से, कॉलोनी के लोग, बाकी लोग शांति से रहते हैं, लेकिन ये लोग हैं वो उनके लिए न्यूसेंस बन चुके हैं। और लाइफ ऑलवेज इन डेंजर, हमारे जीवन में भाई हमेशा क्या बना रहता है, इससे डेंजर बना रहता है, भाई वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उससे हमें क्या होता है, लॉस होता है, हम डेंजर में रहते हैं। वी आर रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग एट नाइट, तो भाई हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप नाइट के समय पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पर, मतलब जो पुलिस की गश्त होती है वो करवाएं, एंड सेट अप ए पुलिस स्टेशन इन द लोकेलिटी, मतलब हमारी लोकेलिटी है उसके अंदर एक पुलिस स्टेशन भी आप सेट करवा दें। और फिर उसके बाद हम अपनी ये लास्ट लाइन है जो हमें हर लेटर में लिखनी होती है, वो है प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल डू द नीड, पुलिस में आपको सिर्फ इतना ही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना। फिर उसके बाद लिख देंगे थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, और जो आदमी, जो पर्सन जिसका नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिखना है, नहीं दिया हुआ तो फिर आप अपनी तरफ से कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर इस लेटर के बाद हम सेकंड लेटर के बारे में बात करें, जो बार बार, ये जो लेटर वो है जो बार बार फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा है यू आर राजकुमार शर्मा लिविंग एट मानसरोवर इन जयपुर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। अब देखो वो डायरेक्ट जिस पर्सन को हम कंप्लेंट करने जा रहे थे, सुपरिटेंडेंट को, वहाँ हमने डायरेक्ट किया। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कोई ना कोई न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के थ्रू जो अथॉरिटीज़ है उनका जो ध्यान है, वो अटेंशन है, वो हमारी इस प्रॉब्लम के ऊपर लेंगे। तो उसमें एक तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, और एक में होता है आपको दिया हुआ है कि आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है कोई भी, उसके एडिटर को आपको लेटर लिखना, उनको बताना कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और आप इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें ताकि जो अथॉरिटी है वो इसके ऊपर ध्यान दे। ये किस बारे में है, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर कॉलोनी, भाई जो, या फिर बैड वाटर सप्लाई इन योर कॉलोनी, मतलब इसमें, मतलब जो वाटर से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप इसमें बताना चाहते हैं। तो इसमें आपने लिखा सबसे पहले वही 29 कोई नंबर लिखेंगे, और कहाँ की बात थी, मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पर है, जयपुर में। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके बाद डेट मेंशन कर देंगे, उसके बाद फिर से एक लाइन को खाली छोड़ देंगे। अब किन को लिखना था, ये तो एडिटर को लिखना था। अब यहाँ पर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर मेंशन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको वही लिखना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है जयपुर दैनिक भास्कर, ये ऑफिस कहाँ का है, जयपुर में है। उसके बाद हमने लिखा सर, उसके बाद लिख दिया हमने सब्जेक्ट क्या था, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी। अब लिखा है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेज होगा, बाकी सेम है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग, यहाँ तक तो सेम था। द काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़, भाई मैं जो अथॉरिटीज़ है इस वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी अधिकारी लोग हैं उनका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूँगा, थ्रू के द्वारा, योर स्टेम्ड का मतलब नामी, प्रसिद्ध, विख्यात, जो मतलब जिसका अच्छा नाम है, प्रसिद्ध पेपर है न्यूज़पेपर, उसके द्वारा मैं इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अबाउट के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर आगे लिखा है समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ लेट। अब हम बताएंगे हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। तो पहली बात तो ये है कि कई बार तो वाटर सप्लाई वो बहुत लेट होती है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ, भाई स्टूडेंट्स को बिना नहाए धोए स्कूल जाना पड़ता है। समटाइम्स द वाटर सप्लाई इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कई बार जो वाटर सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा, वो जो वाटर होता है वो गंदा होता है, जो कि अनफिट होता है पीने के लिए। स्मॉल लार्वा कैन बी सीन स्विमिंग इन द वाटर, कई बार जो स्मॉल लार्वा है वो भी पानी के अंदर तैरता हुआ दिखता है। दिस कॉजेज ग्रेट ट्रबल टू द पीपल, और इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी ट्रबल्स, परेशानी होती है। वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, उसके बाद हम ये लाइन डाल देंगे कि भाई हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है वो जल्दी ही इस मामले की तरफ ध्यान देंगे और कोई जो राइट एक्शन है वो लेंगे इसके अगेंस्ट। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और कौन था लिखने वाला, राजकुमार शर्मा। ये हो गया। नेक्स्ट बात करें, लिखा है यू आर विष्णु लिविंग एट 137
आदर्श कॉलोनी जयपुर। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दे दिया गया है विष्णु का। राइट ए लेटर टू द मेयर, इस बार लेटर किसको लिखना है, डायरेक्ट मेयर को ही लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को वहाँ नहीं लिखना। जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये मेयर कहाँ का होगा, जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर का। कंप्लेन करनी है अबाउट द पुअर लाइटिंग। अब यहाँ पर ध्यान देना एक बार, हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पुअर लाइटिंग, इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक और क्या है, पुअर लाइटिंग। तो ऐसे मतलब लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आपको लेटर पूछे तो आप ये सेम जो लेटर है उसको आप लिख सकते हैं। लिखा है 137 आदर्श कॉलोनी जयपुर, उसके बाद एक लाइन खाली, उसके बाद हमने डेट मेंशन कर दी, फिर से एक लाइन यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अब किसको लिखना है वो देखो, मेयर को लिखना है। मेयर किस चीज़ का, जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जयपुर। इसमें लिखा है सर, उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट पुअर लाइटिंग। अब आगे लिखा है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द पुअर लाइटिंग इन आवर कॉलोनी। ये लाइन जो फर्स्ट लेटर हमने देखा था उसमें भी सेम थी, सिर्फ अबाउट के बाद में हमारा सब्जेक्ट मेंशन हमें यहाँ पर करना है। अब बताएंगे हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नो इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स तो है अवेलेबल है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देयर इज़ टोटल डार्कनेस एट नाइट, अब लाइट नहीं होगी तो रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मैनी एक्सीडेंट्स हैव ओकर्ड ड्यू टू फेंट लाइटिंग सिस्टम, अब जो कमज़ोर लाइटिंग सिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारे जो एक्सीडेंट है वो भी होते रहते हैं, हो चुके हैं। देयर हैव बीन मैनी केसेज ऑफ थेफ्ट, और अब अंधेरा होगा तो चोरों के तो पंख लगने हैं ही, तो वहाँ पर बहुत सारी जो चोरी की घटनाएं हैं, केसेज है वो भी सामने आ चुके हैं। और लाइफ इज इन डेंजर, तो हमारे लाइफ है वो डेंजर में है। प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, ये हमें लास्ट में मेंशन कर देनी है। उसके बाद वही लाइन आ जाएगी वापस, थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली विष्णु। ये हो गए हमारे लेटर 3। नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जो बाकी जो फॉर्मल लेटर है 5 या 6 लेटर आपको मैं और बताऊंगा, उनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई लेटर नहीं जाने वाला है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो 3rd वीडियो होगा लेटर्स का, उसमें हम बात करेंगे इनफॉर्मल, जो कि 9th और 10th उनके लिए होगा ओनली। तो ये थे हमारे आज का जो लेसन, उसमें 3 लेटर की हमने बात की है। नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।